मुंबई के दिंडोशी इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार 5 अप्रैल की रात संतोष नगर में देवी मरियम्मा की पूजा और त्रिशूल यात्रा के दौरान हुए दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया है। इस दंगे के मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। ये हिंसा उस समय भड़की थी जब लाउडस्पीकर पर भजन बजाने को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने हिंदू युवकों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दंगाइयों का एक खौफनाक चेहरा सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि दंगा भड़काने वाला शेख परिवार लंबे समय से इलाके में ड्रग्स के अवैध कारोबार में संलिप्त है। तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से ड्रग्स के पैकेट भी बरामद हुए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस परिवार ने इलाके में दहशत फैला रखी थी और अवैध रूप से 3 मंजिला घर बनाकर उस पर मोबाइल टावर भी लगा रखा था। बीएमसी ने आरोपी सोहेल शेख और शब्बू शेख के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। दंगे के बाद बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर शेख परिवार के घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस का जवाब देने के लिए दिए गए 24 घंटों की समय सीमा समाप्त होते ही बीएमसी की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ संतोष नगर पहुंची। प्रशासन ने अवैध रूप से बने मकान अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पूरे इलाके में पुलिस कड़ा बंदोबस्त किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मैं हिंदू राष्ट्रीय हिंदू युवा में मुंबई अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कंतवा पुजारी है। एक्चुअली जिस दिन इन लोगों का मैटर हुआ था उस दिन मैं भी था। मेरे को भी लाठी चार्ज 2-3 लाठी मेरे को पड़ी। अपने मेरे भाई लोग थे और भी अपने बजरंगी लोग थे, लोग भाग गए और मैं भी सामने ही खड़ा था, जिसके बचाने चक्कर में मेरे को दो लाठी पड़ी। और ऐसे अपने नेतृत्व में अपने योगी जी बोलते हैं कि जहाँ गलत होएगा वो गलत का सजा भोगना ही है। और ऐसे हमारे आके अपने मित्र थे अभिजीत राणे साहब, उनको मैंने कॉल किया। उन्होंने डायरेक्ट देवेंद्र जी को कॉल किया। तो देवेंद्र जी का जब ये रिस्पॉन्स आया कि जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो आज वो बुलडोजर कार्रवाई आज पूरी हो रही है। अपने हिंदू सनातन जो बजरंगी वोट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज की कार्रवाई आज भरपाई आज हो रही है। आज हम लोग के मन को शांति मिला। जय श्री राम। मैं ये कहता हूँ कि कार्रवाई 100% होना ही चाहिए। जो गलत है उसके ऊपर 100% होएगा ही, चाहे भले अगर हिंदू रहे या मुसलमान। हिंदू भी रहेगा, अगर ड्रग माफिया रहेगा, जब गांजा बेच रहे, दारू बेच रहे, एमडी बेच रहे, ओपन नहीं, किसी का डर ही नहीं है। तो 1+3 बना रहा है, उसके ऊपर टावर बैठा रहा है, उसके अंदर पावर कम से कम 50 तो कैमरा ही लगाया उसने रोड पे। अगर कोई पुलिस वाला आएगा तो एमडी छुपा के रखते, ड्रग छुपा के रखते हैं। उसका हुक्मशाही इतना चलता है कि पूछो मत। सब आजू बाजू डर के मारे को उसको बैठने देते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते, फोटो के सामने नहीं आते। उसका डर इतना, खौफ इतना है उसका कि उसको डर के मारे कोई नहीं आता। एक्शन का रिएक्शन जरूर मिला और मिलेगा आगे भी। और भी कुछ कार्रवाई पुलिस वाले हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग जो ये सब कर रहे हो तो तुम लोग अभी नहीं, 1-2 महीने बाद तुम लोग की कार्रवाई होगी। जैसे अभी अपने हमारे योगी बाबा बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं। हमारे देवा भाऊ फ्रेंड से काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देवा भाऊ लोग एक फ्रेंड हो गया, बाबा का तो बुलडोजर था, अभी हमारे देवा भाऊ का फ्रेंड है। एक कर दिए कि मैं देवा भाऊ को एकदम दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। जय श्री राम। भारतीय मंडल अध्यक्ष नागरिक उड़ाना की तरफ से सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जितनी भी कार्यवाही हुई है ये बहुत ही सही हुई है। कारण ये है कि यहाँ पे कई सालों से ये जो ड्रग्स का गिरोह चल रहा था इनका, और अपने अंधाधुन अत्याचार किसी को भी करना, किसी को परेशान करना, यहाँ के आसपास के लोग से परेशान थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ऐसे कई सारे कारनामे यहाँ दिन ब दिन होते रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये लोगों ने उद्यम तब मचा दिया जिस दिन ये लोगों ने 5 अप्रैल के दिन मारियम्मा का जो फेस्टिवल का चल रहा था कार्यक्रम, उस दिन ये लोगों ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिससे हमारे बजरंगियों पे इन्होंने अत्याचार किया, उन पर हमला किया, धारदार हथियारों से किया। और इस वजह से ये चीज़ें जनता में आक्रोश के रूप में काफ़ी फैल गई और जनता के आक्रोश ने उन 2 जो निहत्थे लोग थे हमारे बजरंगी, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे कई दिनों से जन आक्रोश आंदोलन जारी रखा। और उसी जन आक्रोश आंदोलन के कारण आज इनके घरों पे जो अनाधिकृत तरीके से बनाए गए थे उस पर पोलैंड की तरफ से कार्रवाई करेगी, पोलैंड बुला के पूरी तरह से कार्रवाई करेगी। ये जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है, कानून के तहत हुई है। ठीक है, हम 3-4 दिनों से हम सब मांग कर रहे थे कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए, लेकिन ये मांग पूरी हुई। पूरे सारे जितने भी हमारे सनातनी हैं सबको बहुत खुशी है कि ऐसे इलीगल काम, जो एक तो इलीगल काम करते हैं, ऊपर से ये लोगों ने 3-3 माले आप देख रहे हैं जो तोड़ा जा रहा है, ये इलीगल है। ठीक है, उसके बाद आज तोड़ा जा रहा है। एक तो इन्होंने इलीगल काम किया,
उसके ऊपर से इन लोगों ने यहाँ से चरस गांजा और ड्रग की सप्लाई का धंधा भी करते हैं, जैसा कि जानकारी सबको है, यहाँ के प्रशासन को भी है, पुलिस प्रशासन को भी पता है, और कुछ पकड़े भी गए हैं। और ऐसे 10 जो जिहादी किस्म के थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और 1-2 लोग भागे हैं, वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी इस प्रकार का जो ये किया जा रहा है कि लोग इलीगल बिल्डिंग बना लेते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार है, और हमारे देश में बीजेपी की सरकार है। परसों हमारे नेता संजय निरुपम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ आकर के शांति का वो किया कि भाई आप लोग शांत रहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई हो रही है। किरीट सोमैया भी आए थे, उन्होंने भी यही बोला था, वो कार्रवाई हो रही है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे हिंदू भाई जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने ये हमें कंप्लेन किया था संजय निरुपम साहब को कि ये जो जेल में गए हैं वो बाहर छूटने के बाद इनको मार देंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कतई इस तरह का काम ना करें, नहीं तो अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे कि अब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा अगर किसी ने भी हाथ उठाया तो।